उत्तम बैठे। ध्रुव महाराज को लगा कि मैं जाकर के पिताजी की गोद सुनी है ना, तो वहां जाकर बैठ जाऊं। राजा ने देखा कि मेरा बालक आया है, मन में बड़ा उत्साह है कि जाऊं और अपने बेटे को पकड़ लूं। लेकिन सुरुचि ने बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर देखा, कहां जा रहे बैठो। कभी कभी इशारे से काम हो जाता है। बड़ी बड़ी आंख निकाल कर देखा, बेचारे स्तब्ध रह गए। अब ध्रुव महाराज ने सोचा पिताजी व्यस्त हैं, बैठे हैं, पिताजी की गोद सुनी है तो जाकर के क्यों ना मैं पिताजी की गोद में जाकर बैठ जाऊं। और गया दौड़ते हुए, और पिताजी की गोद में जैसे ही बैठने वाला है वैसे ही सुरुचि ने कहा ठहरो। जैसे सोए हुए सांप को किसी ने डंडा मार दिया हो। ठहरो। ध्रुव महाराज वहीं खड़े हो गए। तुम्हारी ये जगह नहीं है। यदि तुम्हें ये जगह बैठना है तो तुम मेरे पुत्र क्यों नहीं बने? वो सूर नीति के गर्भ से तुमने क्यों जन्मा? यदि तुमको राज सिंहासन चाहिए तो मेरी कोख से जन्म लेना। और यदि मेरी कोख से यदि जन्म लिया होता तो तू आज राज सिंहासन पर बैठा होता। तू इस योग्य नहीं है, राज सिंहासन बैठने योग्य नहीं है। यदि राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा, वन में जा, वो नारायण की भक्ति कर जिसने सृष्टि की रचना करी। और नारायण जब प्रसन्न हो जाएंगे तब कहना, अरे ओ नारायण, कहना कि हे प्रभु मुझे सुरुचि की गोद से जन्म देना। राज सिंहासन के लिए सुरुचि की गोद से जन्म देना। जा। क्या क्या अपेक्षा लेकर ध्रुव महाराज चले थे, लेकिन मां की फटकार सुनकर के, डांट सुनकर के स्तब्ध रह गए। दोनों आंखों से दोनों नेत्र से अश्रु बहने लगे। वो छोटा सा बालक क्या जाने, रोते रोते उस सभा मंडप से ध्रुव महाराज घर आए। और घर आकर के अपनी माता से सारा इतिहास बताया। मां, मैं माता सुरुचि से बदला लूंगा, मां मैं उससे बदला लूंगा। अरे मां ने तुरंत मुंह बंद कर दिया। बेटा, मां को ऐसा शब्द नहीं कहते, मां से कभी बदला नहीं लेते, और मां को ऐसा कभी नहीं कहते। मुंह को पकड़ लिया। बोले मां, मेरी मां ने ऐसा क्यों कहा? बोले सही तो कहा है, उस नारायण की भक्ति कर। मां ने कहा उस परमात्मा की भक्ति कर जो अविनाशी है, जा। ध्रुव ने कहा मां मुझे मिलेंगी कहां? मां ने बताया बेटा वो वन में मिलेंगे। देखो मां का हृदय कितना कठोर हो गया, आज पत्थर दिल बन गया है। और उस मां ने ध्रुव को वन जाने की प्रेरणा दी। ऐसी मां सबको मिले कि अपने बेटे को वन जाने की प्रेरणा दे। ऐसी मां यदि मिल जाए तो उसका बालक अच्छा श्रेष्ठ बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। ऐसी मां की प्रेरणा यदि मिल जाए। और ध्रुव महाराज ने मां को प्रणाम किया है। ध्रुव महाराज वन की ओर चले हैं। और कहां जाना है नहीं मालूम, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। ऐसे घने वन में पहुंचे, लेकिन भगवान बताएगा कौन? आपके अंदर आपकी प्रतिभा छिपी है, लेकिन निकालेगा कौन? कौन निकालने की शक्ति तो केवल गुरु में। और गुरु कौन? जो अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करा दे, वो गुरु। गु माने नरक, रू माने प्रकाश। जो नरकों में जाने से गिराने की सक्षमता रखता वो गुरु। लेकिन ध्रुव महाराज की कोई गुरु नहीं। संत नारद की कृपा हो गई। नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी जब वहां पहुंचे, ध्रुव महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया है नारद जी को। नारद जी ने कहा भक्त पक्का है,
जिसकी पहली सीढ़ी मजबूत है उसका मकान मजबूत है, जिसका पाया एकदम मजबूत उसका मकान बड़ा मजबूत। प्रणाम किए, नारद जी ने आशीर्वाद दिए। बोले कहाँ आए हो? बोले बन में। क्यों? नारायण को पाने। बोले नारायण नहीं रहते यहाँ तो बब्बर शेर रहते हैं। घर में खाना कितने बार खाते हो? बोले कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार। जब मम्मी माता जी खिला देती तब खा लेता हूँ, यहाँ कोई खिलाने वाला नहीं। गुरु ने कहा गुरुजी जब दांत नहीं तब दूध दियो है। भगवान ने जीव को बनाया है तो उसकी भोजन की व्यवस्था परमात्मा ने पहले कर दी। मातृ स्तनों में दूध की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था ने पहले कर दी है। हाँ, कर्म करना है बेटा। क्या करना है? कर्म करना है। नारद जी ने देखा कि भक्त का दृढ़ संकल्प है और नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया। बोले इसका जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र मिल गया है, श्रेष्ठ गुरु मिल गए हैं। क्योंकि नारम ज्ञानम ददाति इति नारद और ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। पहले तो फरार करके करते, फिर एक समय कर दिया, कभी जल पी के तो जल को भी त्याग दिया और नित्यानंद भगवान के ध्यान में मस्त है। इसलिए कहे मस्त रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में। भगवान के नाम में मस्त है, भगवान का ध्यान में। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हो जाते जाते हो जाते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। हो जाते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो जाते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे बाली सेवा देते हुए ये बीज मंत्र है भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे घर घर में बाहर में पर घर में कृष्ण कृष्ण। घर घर में बाहर में हर घर में कृष्ण कृष्ण। घर घर में बाहर में हर घर में कृष्ण कृष्ण। हर घर में बाहर में हर घर में कृष्ण कृष्ण। आंगन में बाहर में हर वन में कृष्ण कृष्ण। आंगन में बाहर में हर वन में कृष्ण कृष्ण। आंगन में बाहर में हर वन में कृष्ण कृष्ण। आंगन में वाहन में हर वन में कृष्ण। ओ जिह्वा से जपले कहीं देर ना हो जाए। जिह्वा से जपले कहीं देर ना हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सोने में जागने में चलने में कृष्ण कृष्ण सोते में जागने में चलने में कृष्ण कृष्ण सोने में जागने में चलने में कृष्ण कृष्ण सोते में जागने में चलने में कृष्ण कृष्ण अपने में सपने में जपने 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 में कृष्ण। ओ कृष्ण कृपा शब्द करे पृथ्वी बन जाए कृष्ण कृपा शब्द करे पीढ़ी बन जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे कहो उससे कहो सबसे कहो कृष्ण कृष्ण इससे कहो उससे कहो सबसे कहो कृष्ण कृष्ण इससे कहो उससे कहो सबसे कहो कृष्ण कृष्ण इससे कहो उससे कहो सबसे कहो कृष्ण कृष्ण। बोलने में डोलने में तौलने में कृष्ण कृष्ण बोलने में डोलने में तौलने डोलने में तौलने में कृष्ण के मधुर श्याम चरणों में मन को लगा ले मधुर श्याम चरणों में मन को लगा ले मधुर श्याम चरणों में मन को लगा ले मधुर श्याम चरणों में मन को लगा ले। इसके सिवा जाते जाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम। ये बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक गुरुजी थे और गुरुजी के एक शिष्य का नाम था ओम। गुरु और चेला दोनों साथ जाते थे, जहां भी सत्संग होता कीर्तन होता साथ चलते गुरुजी के साथ, और गुरुजी भी उसी चेले को साथ रखते। ओम बड़ा आज्ञाकारी था, साथ में रखते थे, जहां भी जाते साथ ले जाते। एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्य को साथ लिया है और साथ लेकर के चलने लगे। तो चलते चलते अब गुरुजी को थोड़ी थकान महसूस होने लगी। सुंदर सी एक घनी छाया दिखी और उस वृक्ष के नीचे सोचा थोड़ा सा बैठ जाएं। गुरुजी आसन जमा कर बैठ गए। आजू बाजू में गन्ने का खेत था, आजू बाजू गन्ना लगा हुआ था खेतों में। अब शिष्य ने देखा, ओम ने देखा, अब गुरुजी तो चुपचाप बैठे हैं, मैं क्या करूं। ओम ने देखा गुरुजी बैठे हुए हैं तो एक काम कर लेता हूं, अभी थोड़ा सा गन्ना तोड़ के ला लेता हूं। गुरुजी वृक्ष के तले बैठे हैं और शिष्य जो है ओम जो है वो गन्ना तोड़ने के लिए खेत में गया। जब खेत में गया गुरुजी बैठे, गुरुजी अपने जाप में है, बैठे खाली क्या करें, तो खाली समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। तो गुरुजी ने अपनी माला लेकर के जाप चालू कर दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गया गन्ने के खेत और गन्ना को तोड़ने लगा। बाजू में था किसान। किसान ने सोचा कोई खेत में कोई जानवर आ गया होगा या कोई गन्ना चोरने आ गया होगा। किसान ने अपना लठ उठाया और वहां से आने लगे, जहां से वो गन्ने की आवाज आ रही थी, सरसराहट जहां से आ रही थी। किसान ने एक अपना लठ पकड़ा, बांस पकड़ा और बोले आज तो खदड़ देता हूं, जब भी देखता हूं तभी आ जाते हैं।
गुरुजी ने देखा कि मेरा शिष्य जो है वो गन्ना लाने गया है, उधर से किसान बांस लेकर आ रहा है और इधर मैं जाप कर रहा हूं। जाप करते समय बोलते नहीं है, माला लिए हैं। गुरुजी बोलते जा रहे ओम ओम ओम। ओम काय को सुनता है? गुरुजी ने बोले अब नहीं सुन पा रहा तो गुरुजी ने आगे बढ़े, नमो ओम नमो मतलब नम जाओ, किसान आ रहा है। ओम नमो मतलब झुक जा। शिष्य काय को सुनता है? फिर गुरुजी आगे बढ़े, बासु, बांस लेकर आ रहा है, बोले बासु। ओम काय को सुनता है? गन्ना तोड़ने में मस्त है, उधर से बांस लेकर किसान आया। गुरुजी ने कहा देवाय 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 देवाय, ओम नमो भगवते वासु वासुदेवाय। अब ध्रुव महाराज को मंत्र मिल गया है, जाप कर रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब कोई साधना तपस्या आदि करते हैं ना तो देवता लोग बड़े चिंतित होते हैं, सबसे ज्यादा चिंतित उनको होती है। इंद्र वरुण कुबेर आदि देवता को कहीं मेरा इंद्रासन पाने के लिए तप तो नहीं कर रहा है, क्या कारण है? इंद्र ने कुछ देवताओं को भेजा, जाओ इसकी परीक्षा लो, वर्षा कराओ, इनकी तपस्या भंग होना चाहिए। लेकिन जिनका मन परमात्मा में मिल गया हो, जिन्होंने स्वयं परमात्मा अपने आप को समर्पित कर दिया हो, परमात्मा में तल्लीन हो गया हो, उसको कितनी भी आपत्ति आई वो आपत्ति दूर चली जाती है। मन मिले तो मेला कीजिए, तन मिले तो चेला, ज्ञान मिले तो सद्गुरु कीजिए, नहीं तो भला अकेला। ध्रुव महाराज की तपस्या भंग नहीं हुई, देवता को श्वास लेने में तकलीफ होने लगी। देवता लोग त्राई त्राई करते हुए भगवान नारायण की शरण गए, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, प्रभु बचाइए। बोले क्यों? बोले हमको श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। कोई एक भक्त राज से तपस्या कर रहा है, बोले क्यों कर रहा है? नहीं मालूम, प्रभु बचाइए हमको। बोले वो मेरा भक्त है और तुमने क्या क्या उसकी परीक्षा लिया, उसी का फल तुम भोग रहे हो। बोले प्रभु बहुत हो गया, आप जाकर के दर्शन दीजिए। तो कथा में प्रमाण मिलता है कि भगवान नारायण ध्रुव महाराज को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, ध्रुव महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान नारायण स्वयं ध्रुव से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमको भगवान के मिलने के लिए लाइन में लगाना पड़ता है, लाइन में घंटों तक खड़े रहना पड़ता है। अरे हम तो हमेशा करते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। कभी कभी भगवान से कह दिया करो, भगवान रोज तो मैं तुम्हारे घर आता हूं, रोज तुम्हारे घर आता हूं, कभी एक आध बार तो मेरे घर आ जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी मेरे घर भी आ जाया करो, मैं रोज तुम्हारे दर आता हूं, कभी मेरे दर भी आ जाया करो। ध्रुव महाराज से मिलने के लिए भगवान आ रहे हैं। ध्रुव महाराज तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप में लगे हुए हैं। 5 वर्ष के बालक भगवान के नाम में तल्लीन है, लेकिन जैसे मन में कल्पना, जैसे मन में नारायण की छवि, वैसी छवि जब सामने देखी तो नेत्र अपने आप खुल गए। जैसे मन मंदिर में छपा हुआ था,
जैसे झांकी उन्होंने अपने मन में, अपने हृदय में उतारी थी, वो सामने देखी तो नेत्र अपने आप खुल गए। और कितना प्यारा दृश्य भगवान नारायण और ध्रुव महाराज का। क्या बोले समझ में नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता, क्या कहे कुछ नहीं आता।